शिवक्रोधं भविष्यति तत्क्रोधादि वयं सर्वे भविष्यामो विनष्टिका। भगवान शिव जब क्रोधित होते हैं, त्रिनेत्र उठता है, तो त्रिनेत्र जब जागृत होता है तो जितने भी इस प्रकार के असुर रहते हैं उन सबका भस्मीभूत हो जाता है। वहीं फिर भगवान उस अवंती देश में उज्जैन में भगवान महाकाल के रूप में प्रतिष्ठा। बोल महाकाल भगवान की जय। फिर आगे का जो ज्योतिर्लिंग था ओंकारेश्वर, एक समय देवर्षि नारद जी ओंकार तीर्थ में गए। देवर्षि नारद जी बीणा बजाते, श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान शिव के ओंकारेश्वर में गए, जो चतुर्थ ज्योतिर्लिंग के रूप में जो प्रतिष्ठित है। और नारद जी जब वहां गए, उस ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया। वहां पे उस समय राजा चंद्रसेन, थोड़ा सा समय रह गया, आपका थोड़ा समय लूंगा, आप इन ज्योतिर्लिंगों के विषय में सुने, आपको बड़ा आनंद आएगा। फिर आप आरती और प्रसाद लेकर के अपने अपने घर को। तो वहां चंद्रसेन नाम का जो राजा था, उसने शांत भाव से भगवान शिव की वहां पे उपासना की और उपासना करके भक्ति भाव से अनुसरण किया। विंध्याचल ने नारद जी के सामने अनेक प्रकार के भंडार रखे। उन भंडारों में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं होता था। देवर्षि नारद ने जब वो जो पर्वत था विंध्याचल और ओमकार, आज भी ओंकारेश्वर उस ओम पर्वत पे विद्यमान है। और चंद्रसेन राजा ने भगवान शिव की उपासना करके वहां पे भगवान शिव को प्रसन्न किया। यदि प्रसन्नो देवेश बुद्धिं देहि यथेप्सितं स्वकार्य साधने शंभो त्वं सदा भक्तवत्सल। भगवान आप सदैव भक्तों पर अनुग्रहित करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सदैव इसी स्थान पे अपना निवास स्थान बनाएं। और वही स्थान जो है ओंकारं चैव यलिंगमेवं यचदिदागतं प्रणये चैव ओंकारा नामासीत सदा शिवः। वहां पे ओंकार जो शब्द था वो दो भावों में विभक्त हो गया। एक ओंकारेश्वर हुआ और एक अमलेश्वर हो गया। तो जब कभी आपको समय लगेगा, तो जब आप मध्य प्रदेश जाओगे तो ओंकारेश्वर जाओगे, तो एक तरफ ओंकारेश्वर है और एक तरफ ममलेश्वर है। उन दोनों का दर्शन करना, तभी जाकर के एक ज्योतिर्लिंग का दर्शन होता है। प्रार्थना करता हूं आप इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करें। फिर पंचम ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ। केदारनाथ का जो बद्रिकाश्रम का तीर्थ ही क्षेत्र था, नर नारायण वहां तप करते थे, धर्म के पुत्र। तो वो शिव की पूजा के लिए बड़े उत्साहित रहते थे। उन्होंने उस क्षेत्र में, बद्री क्षेत्र का जो पूरा क्षेत्र था, शिवलिंग स्थापित करने की, शिवलिंग को जानने की और भगवान शिव की उन्होंने उपासना की। नर नारायण ने पार्थिव लिंग की पूजा करते करते जब बहुत समय बीत गया, तो भक्ति भाव से प्रसन्न हुए। शिव ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तो नर नारायण बोले, यदि प्रसन्नो देवेश यदि देयो वरस्तया
स्थीयतां स्वेन रूपेण पूजार्थं शंकर स्वयं। यदि देवेश्वर आप हम पे प्रसन्न हैं, वर देने के रूप में हमारे मनोरथ को पूर्ण करिए। अगर आप वो पूर्ण करना चाहते हैं तो नर नारायण की भक्ति को देख करके करुणा सागर भगवान शिव ने कहा आप क्या मांगना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि जो ये हिमालय क्षेत्र है बद्रिकाश्रम से जो जुड़ा हुआ है, आप यहाँ लिंग रूप में प्रतिष्ठित हो जाएं और वो स्थान बना फिर केदार तीर्थ। बोल शंकर भगवान की। तो जो व्यक्ति तदिनं ही समारभ्य केदारेश्वर एव च पूजितो येन भक्ता दुखम स्वप्नेपि दुर्लभम। जो व्यक्ति स्वप्न में, जागृत अवस्था में, सुसुप्ति अवस्था में इस केदार का ध्यान करता है वो शिव भक्त कहलाता है। बोल शंकर भगवान की। समय भी हो रहा है,